ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 30/7/83 की मुरली है और दीदी मनमोहिनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं ये। इस मुरली में बाबा ने अचल अडोल रहने के लिए विधि बताई है। जैसे हमारी दीदी अचल अडोल थे कि जब हम ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखते हैं तो हम अचल डोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तो हलचल होती है। इसमें बाबा ने बताया कि यदि हम ऊंची टावर की स्थिति में रहते हैं तो ऊंचे स्थान पर, जैसे बाबा ने संगम युग को ऊंचा स्थान बताया, तो ऊंचे स्थान पर ऊंची नॉलेज में, ऊंचे से ऊंचे पाप की याद में, ऊंचे से ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। ब्राह्मण जन्म की प्रतिज्ञा भी बाबा ने याद दिलाई कि जब हमने तन मन धन सब तेरा किया है तो व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हुए, क्योंकि मन ही समर्थ बाप को दिया है। बाबा ने बताया कि दीदी के स्नेह में जिसने आंसू बहाए हैं ना, आंसू आए तो वे भी अमूल्य रहे। जो स्नेह के आंसू थे वो तो अमूल्य रहे, लेकिन जो क्यों क्या के संकल्प में आंसू आए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुए हैं। स्नेह के मोती तो दीदी के गले की माला बन बन चमक रहे थे, और जो हलचल वाले आंसू थे वो दीदी तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि बाबा ने बताया कि जैसी स्थिति वाली पोजीशन वाली आत्मा होती है तो उसे उस आत्मा को वही याद पहुंचती है। तो बाबा ने एक गुप्त राज भी खोला इस मुरली में कि समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं दीदी का आह्वान कर रही थी। तो इस मुरली में बाबा ने दीदी की सेवा में तीन जो उमंग उत्साह बढ़ाने की तीन विशेषताएं थी वो भी बताई। योगी, सहयोगी और प्रयोगी। डिवाइन यूनिटी का नाम दिया बाबा ने इस मुरली में। दादी जानकी जी, अपनी प्यारी दादी जानकी जी, चंद्रमणि दादी और गुलजार दादी। और बाबा ने मनोहर दादी को कहा कि ये सेवा की पार्टी है। और बाबा ने लास्ट के लिए हमें कहा कि अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। बाबा ने अपनी आशा भी बताई कि जैसे दादी ने सभी को माँ बनकर माँ बनकर पालना दी, वैसे जो आदि रतन है उनको को भी पालना देने का और बाप की पालना लेने का अधिकारी बनाने की पालना अब देनी है। बाबा ने नारा कहो या वरदान भी दिया इस मुरली में कि जो संस्कार मिलाने की रास करने वाले हैं वे हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में के साथ ही आएंगे और उनके साथ रास करते रहेंगे। जब हम सतयुग में जाएंगे तो इकट्ठे पाठ बजाएंगे यदि हम यहाँ संस्कार मिलन की रास कर रहे हैं संगठन में। अभी हम विस्तार से सुनते हैं और इस मुरली को हम अनुभव करते हुए सुन सकते हैं कि जैसे मनोहर दादी जी ने दीदी ने मनमोहिनी दीदी जी ने साकार शरीर छोड़ा, तो उस समय हम अनुभव कर सकते हैं कि एक पल को इस मुरली के साथ। आज अटल राज्य अधिकारी अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अटल राज्य अधिकारी अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रही हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की पालब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कलप कलप अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्कर में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब ही हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? बाबा ने पूछा कि सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है।
चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट भी कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचा स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में और ऊंचे से ऊंचे बाप की याद में ऊंचे से ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। एक पॉइंट बनने में बाबा कह रहे कितनी ऊंची स्थिति हो जाती है। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थी व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना, वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की, तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। अब कह रहे ट्रस्टी है ना, ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला? बाबा कह रहे दीदी गए तो उनके पीछे कहीं व्यर्थ तो नहीं चला? बाबा पूछ रहे हैं आप कहेंगे किसने ही दिखाया? जो आंसू बहाए तो वो स्नेह दिखाया। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो यह मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के संकल्पों से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बंद चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। क्यों? वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। वो अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कह रहे कि दो तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती, वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। मोती बंद माला में चमकते नहीं है। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहां सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहां दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। फिर किसी ने उलाने दिए होंगे, पता नहीं चला या अचानक ही ये हुआ। तो बाबा ने कहा कि मीठे मीठे उलाने भी सब पहुंचे। सभी का उलाना यही रहा कि हमारी मीठी दादी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले जो सबको मीठी लगती वही बाप को मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाए? मीठे से मीठे को ही बुलाएंगे ना। तो कई बार वैसे भाषा में कहते हैं ना, अच्छे लोगों की तो यहाँ भी जरूरत है और वहां भी। ऐसे बाबा ने कहा तो आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों? तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। बात को अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने बताया कि समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। तो ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्यार्थ आदि काल वाली आदि रत्न आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है।
समझा क्यों बुलाया है? बाबा ने इशारे इशारे में कुछ गुप्त बात कही है। यह सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा? फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप व्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ, देखा ना। दादी को अकेले समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि प्रकाश मुनि दादी को अकेले समझते हो? वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो, ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा करके बाबा ने कहा कि आप समझते हो कि वो अकेले हैं। आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना? डिवाइन यूनिटी नहीं है ना? बाबा ने पूछा। तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या? डिवाइन यूनिटी है ना। किस लिए एक ग्रुप बनाया? सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है, आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए समझते हो भी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक हैं। दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रत्न व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी हैं। 9 रत्न व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी हैं। कौन है 8 की माला? अब बाबा ने अष्टमाला, ये नहीं सोचे कि दादियों को ही कह रहे हैं, भाइयों वरिष्ठ भाइयों को ही कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अष्टमाला कौन है, 8 की माला कौन है? जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्ट रतन 9 रतन अपना पाठ बजा रहे हैं। और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है नंबर को। बाबा करे पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्ट रतन है आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। समझा? और क्या क्वेश्चन है? बाबा प्रश्नों के उत्तर देने आए हैं ना, मिलने आए हैं बाबा दादी के दीदी के बाद। तो बताया क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। बाबा ही पूछ रहे हैं मन की बातें। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते, पहले बताते। तो बाबा कह रहे दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पाठ है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। जो बाबा कह रहे विचित्र बात होती है उसका चित्र पहले नहीं खींचा जाता है। हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पाठ अभी तक जो आत्माएं गई हैं उनों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा ने ये भी बताया कि अभी भी हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पाठ है, उन जैसा पाठ नहीं हो सकता। लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग सा दिलाने में इस क्या रही? योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसीलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। भले बाबा कह रहे दीदी नहीं है, लेकिन उनका इस आत्मा का विशेष संस्कार उनका योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनाने का समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। अच्छा, मधुबन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पाठ बजाया। यह आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें बनाना है। इसलिए भले पधारे। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को, दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की, सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही हैं, टीवी पर बैठी हैं। अब कई बार कहते हैं ना, वतन में मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है,
तो बाबा कह रहे टीवी पर बैठी हैं, आप भी वतन में जाओ तब देखो ना, यह भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी भी याद आई, वह भी याद कर रही है। और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। आज बाबा दीदी के संदेशी बनकर आए हैं और करें आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। इस जाने में भी बाबा के दीदी के सेवा भरी हुई है, बाबा बता रहे हैं, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। ना भगवती डॉक्टर भगवती का दोष है, ना भगवान का दोष है। डॉक्टर का नाम भगवती था, तो बाबा ने कहा ना भगवती का दोष है, ना भगवान का दोष है, यह तो ड्रामा का राज है, इसमें न भगवती कुछ कर सकता न भगवान। तो बाबा ने ड्रामा का राज भी पक्का कराया। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर दिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा। इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। बाबा प्रेरणा दे दिया, जो भी होता है ड्रामा के पट्टे पे होता है, किसी का भी कोई दोष नहीं होता है। यह तो ड्रामा का खेल है, इसी समझा। इसीलिए कोई संकल्प नहीं करना। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बनाए हैं। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी, वो लेते हैं याद प्यार बाबा का। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। कौन कौन है त्रिमूर्ति में? बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रही हैं और नमस्ते कर रहे हैं। हम सबका भी बाप दादा को और दीदी को या नमस्ते पापा, नमस्ते। डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। बाबा ने फिर दादियों को स्टेज पर बुलाया और क्या नाम दिया? डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया और माला के रूप में बिठा दिया। माला तो बन गई ना। दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं, प्रकाशमन दादी जी से। माला तो बन गई ना। अभी यह जानकी दादी और ये चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी हैं। इस रथ का गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है, बाप दादा का पार्ट और यह पार्ट, डबल पार्ट। सहयोगी तो सभी हैं आपके। इसको निर्मल शांता दादी को सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब बुलाना। स्वतंत्र पंछी है ना सभी, कोई सेवा का बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाई और उड़े, ऐसे है ना। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन, बेहद सेवा का बंधन। भाव के बंधन है तो विश्व सेवा का है, एक स्थान का नहीं, विश्व बेहद सेवा का बंधन है। इसलिए स्वतंत्र हो। जब भी जहां आवश्यकता है वहां पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली और मनोहर पार्टी है सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है।
जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही। वैसे तो माता पिता एक है, लेकिन साकार में निमित्त बन पाठ बजाने के कारण पालना देने का विशेष पाठ बजाया। ऐसे ही जो आदि रतन है, उन्हों को पालना देने का, बाप की पालना लेने का अधिकारी बनाने की पालना देना है। लेनी बाप की पालना है, लेकिन बाप की पालना लेने के भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। बाबा कह रहे लेनी तो बाप की है, लेकिन बाप की पालना लेने की भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने, दीदी जी ने बहुत अच्छी नंबर 1 की। तो आप भी सभी नंबर 1 होना, सेकंड माला में तो नहीं होना। तो आप भी सभी नंबर 1 होना, सेकंड माला में तो नहीं होना, पहली माला में होना। तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1 है। अच्छा, पांडवों को भी बुलाया। बुलाओ, बाबा ने कहा, पांडवों को भी बुलाओ। बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। पांडव भी आदि रतन होना, पांडव भी माला में हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ शक्तियां हैं, पांडव भी हैं। किस माला में अपने को देखते हो? वह तो हर एक आप भी जानते हो और बाप भी जानते हैं, लेकिन पांडव भी इसी विशेष याद माला में हैं। कौन है? कौन समझते हैं अपने को विशेष याद माला में है? बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसीलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। विष्णु का चतुर्भुज रूप क्यों दिखाया है? कि दो शक्तियों की बाजू है तो दो पांडवों की भी है। तो जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, कंबाइंड। तो दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हैं। ऐसे नहीं समझना यही दादियां अष्टदेव हैं या यही नौ रतन हैं, लेकिन पांडवों में भी हैं। समझा? इतनी जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। सदा ताज पड़ा है ना। सभी एक दो के सहयोगी बने। यह सब बाप की भुजाएं हैं। वह साकार में निमित्त बनी हुई दादी की सहयोगी आत्माएं हैं। सदा हम एक हैं। यही नारा सदा ही सफलता का साधन है। संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। बाबा ने कहा जहाँ जो यहाँ संस्कार मिलाने की रास करेंगे, वो सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे? सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, बहुत नजदीक संबंधी, लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप के साथी। मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी। तो नियमित हो। यही दीदी की रूह वहां रही, तो सब पांडव और शक्तियां एक बाप की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बनेंगे। दीदी से विशेष स्नेह है ना आप सबका? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसीलिए अभी छुट्टी लेते हैं। दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा, तो बाबा बोले आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए हैं। संदेशी संदेश देकर चला जाता है। दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिलाकर आना। तो अनुभव करें, बाप दादा ने दादी से हाथ मिलाया, बाप दादा ने दादी जी को हाथ दिया और वतन में उड़ गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 सेकंड साइलेंस में रहकर फिर हम चिंतन सुना सकते हैं अपना। ओम शांति।
हाँ जी, हैंड रेज़ कर सकते हैं सभी सुनाने के लिए। हाँ जी दीदी, प्रिंसी बहन ओम सुना सकते। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। ये मुरली मैं पढ़ रही थी, बहुत ही रहस्य, आपने भी पढ़ी तो बहुत ही रहस्य भरी मुरली है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो बाबा ने रहस्य खोले हैं। जो एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा जो अभी इस मुरली में सुना है, वैसे नहीं सुना। बाबा तो छोटा सा युग बोलते हैं, लेकिन आज बाबा ने संगम युग को पॉइंट का है। संगम युग एक पॉइंट के समान है। बाबा कहते इसको पॉइंट कहेंगे। बाबा ने कहा है कि संगम युग टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाएं तो क्या हो जाएगा। बाबा कहते हैं हलचल नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना कि सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते जाओ तो नीचे की जो स्टेप वो अपने आप छूटता जाता है। तो ऐसे ही जब हमारी स्थिति जो समर्थ होती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है, तो हम अब स्वतः ही जो नीचे की बातें हैं वो छूटती जाती हैं। तो तो ऐसे ही बाबा हमको कहते हैं कि जितना हम ऊपर जाएंगे, जितनी हमारी समृद्धि रहेगी, जितने हम पौंड स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, तो नीचे की बातें छूटती जाएंगी। तो संगम युग भी पॉइंट है, हम आत्माएं भी पॉइंट हैं। तो टॉप पॉइंट पर खड़े होकर हर सीन को देखेंगे तो हलचल नहीं होगी। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति। थैंक यू बहन। थैंक यू दीदी। हाँ जी, रविदीप हाँ सुना। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज दीदी मनमोहिनी ने जब देह छोड़ी तो उस पर बाबा बोल रहे हैं। तो जैसे दीदी अटल अचल स्थिति में रहने वाली सदा विजयी आत्मा रहीं, तो उसी प्रकार बाबा हम आत्माओं को भी उसी अटल अचल स्थिति में रहकर सदा विजयी आत्मा खुद को समझकर और सदा समर्थ स्थिति में रहना है। तो मैं आत्मा संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हूँ और ऊंचे से ऊंचे बाप की याद में स्थित हूँ। तो ये स्वमान में रहना है और व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त। जो व्यर्थ संकल्प चले उस समय कि भी दीदी क्यों चली गई, बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, तो ये बाबा कह रहे हैं कि ये व्यर्थ की हलचल समाप्त करनी है। जैसे दीदी सदा स्नेही सेवाधारी रहीं, तो अब भी वो जो अव्यक्त हुई हैं तो वो विश्व सेवा के लिए ही अव्यक्त हुई हैं। तो वो सदा इसी स्वमान में रहीं कि जो ओटे सेवा में, जो ओटे वह अर्जुन। तो उसी तरह से मुझे भी अपने पार्ट को देखना है, चेक करना है, ड्रामा के खेल को समझना है और निश्चय बुद्धि रहकर, निश्चिंत रहकर विश्व सेवा का पार्ट निभाना है। बंधन सिर्फ एक ही है, विश्व सेवा का बंधन। और जैसे दीदी पालना देने का पाठ करती रहीं, तो उसी तरह से मुझे बाप की पालना लेने का पात्र बनना भी है और सर्व को बनाना भी है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत अच्छा। जो इस मुरली से जो प्रेरणा आ रही थी वो भी आपने बताई। ऐसे सभी ये दीदी का एक एक गुण भी बता सकते हैं, साथ में पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं और अपना जो प्रेरणा ली इस मुरली से वो भी बता सकते हैं। जी बीके नमिता दीदी। नमिता बहन जी सुना हाँ सकते जी, हैं। हाँ हाँ जी। ओम शांति दीदी। हम आज बाप दादा ने मनमोहिनी दीदी के बारे में बोल रहे हैं। तो बाबा ने बोले योगी, सहयोगी और प्रयोगी, ये तीन बातें बाबा ने आज बताया। उसके ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया। तो बाबा ने कहा सदा हम ऊंची स्थिति पर, आत्मिक स्थिति पर रहकर बाबा के याद में कर्मयोगी, सदा बाबा का सहयोगी बन सदा ऊंची नॉलेज से कर्म क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो हम स्मृति स्वरूप समर्थात्मा हैं। तब हमारा व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा का जो विशेष पाठ ब्रह्मा बाबा का विशेष पाठ भी हमको और
दादी जी का भी विशेष पाठ हमको कैसे ब्रह्मा बाबा दादी जी को हम हमारा पालना के लिए निमित्त बनाते थे, उसको भी हमको बता रहे हैं। वो हमको सेवा के भी उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में बहुत मदद कर रहे हैं और वो हमको भी अपनी पाठ में बहुत सारा अनुभव भी कराता है। तो भले ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, लेकिन अव्यक्त पालना देने का और बाबा का पालना लेने का अधिकारी भी दादी जी को दे रहे थे। तो दादी जी का पाठ भी ब्रह्मा बाबा का भुजाएं हैं। तो बाबा ने कहा सदा योगी है, सहयोगी प्रयोगी बन, हर एक के साथ संस्कार मिलन से खुद का पाठ बजाएंगे तो सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे और संबंधी भी बनेंगे। ओम शांति। जी, जी। अभी बाबा कह रहे संस्कार मिला के चलेंगे तो वहाँ संगठन में यहाँ मिलाएँगे तो वहाँ भी नज़दीक ही आएँगे। ऐसे तो फिर संस्कार मिलाए बगैर तो वहाँ भी हम नज़दीक नहीं आ पाएँगे। ये भी एक बाबा ने राज खोला इस मुरली में। हाँ जी, बीके ललिता दीदी जी। ओम शांति। जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो तब बहुत हलचल में आ रहे थे, सभी के बहुत संकल्प चल रहे थे। तो तब बाबा ने कहा, क्या दीदी को अकेले समझते हो क्या? दीदी, क्या आप लोगों क्या डिवाइन यूनिटी नहीं है क्या? जब ये लाइन सुना तो मतलब बाबा पूरा क्लियर बता रहे कि वो तो शरीर से छोड़ी हुई है ना। डिवाइन यूनिटी मतलब हम लोगों का यूनिटी कैसा है? बाबा यहाँ कैसा संगठन क्रिएट करते हैं? बाबा शरीर के द्वारा तो संगठन क्रिएट नहीं करते। यहाँ हमारा संगठन होता है आत्मिक रूप से। तो आत्मिक रूप से दीदी अलग थोड़ी हुई है, क्योंकि जब हम पहली बार मनमोहिनी दीदी के बारे में सुना था, जब हम ज्ञान सरोवर गए थे, तो पूरा वीडियो में दिखाया गया था कि कैसी उनकी सेवा थी और कैसी उनकी पालना थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ दीदी ने अपनी सेवा का छाप न छोड़ा हो। और वो पूरा ऑल टाइम दीदी सेवा में अभी अभी कंप्लीट हुआ, दूसरी सेवा, दूसरी से तीसरी, मतलब सेवा के लिए अपने आप को जैसे कि संपूर्ण समर्पण किया हुआ था दीदी ने। तो हर जगह सोचो दीदी का कितना आत्मिक कनेक्शन कितना हुआ था आत्माओं के साथ, बहुत जुड़े हुए थे सभी भाई बहन। तो वही बाबा ने कहा कि डिवाइन यूनिटी तो है ना। ओम शांति। हाँ जी, बीके प्रिया दीदी जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ दीदी, ओम शांति सभी को, गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने बोले कि दीदी के बारे मनमोहिनी दीदी के बारे में समझाए तो दीदी जैसे बाबा ने बोले कि जैसे स्नेह में तो है, मतलब दीदी के, लेकिन अगर तुम आंसू बहाओगे तो व्यर्थों के खाते में जमा हो जाएगा। दीदी जैसी यहाँ अचल अडोल रही, वैसे वहां पर भी अभी मतलब गए लेकिन अचल अडोल स्थिति में है, किसी के प्रभाव में नहीं आए। तो ऐसी दीदी की यहाँ पर जो स्थिति थी वो वहां पर भी है। ओम शांति। जी। अभी बाबा ने ये भी बताया ना कि जैसी जैसी आत्मा होती है तो वैसे वैसा भाव वहां तक पहुंचता है। यदि हलचल में है तो हमारा वो जो हमने प्रेम के आंसू बहाए हैं, भले प्रेम है लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हलचल में है, इसीलिए। और कोई सुनाना चाहेगा? अपने पास 2-4 मिनट हैं अभी, और कोई बताएगा? जो माइक नहीं खोल सकते, वो हैंड रेज नहीं कर सकते, वो माइक खोल लें और अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अभी अपने पास 2-3 मिनट हैं, भी सुनाना चाहेगा कोई? मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताएं भी बता सकते हैं जो हमें स्मृति में है। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी जैसे कि जहाँ भी सेवा है आई वहाँ पे चले जाती थी, तो हमने भी सोचा कि ऐसे करना चाहिए कि जहाँ भी हम भी ऐसे दीदी के समान बनना है। दीदी का गुण वो वाला अच्छा लगा मुझे, तो हम भी ऐसे करते हैं दीदी। जहाँ भी सेवा आई
चल बस निकल पड़ते हैं। अब बहुत अच्छा लगता है, बहुत सबको शांति देना है तो ऐसा करना चाहिए। ओम शांति दीदी। आज इसके साथ एक और प्रेरणा भी लेंगे। आज बाबा ने कहा ना कि एक स्थान के नहीं, विश्व सेवाधारी हैं, तो ये भी एक साथ में लगाएंगे। विश्व सेवा के बंधन में है, ना कि एक जगह के बंधन में बंधे हैं। सेवा तो पूरे विश्व सेवाधारी हैं। तो और एक दीदी का स्लोगन था, अब घर जाना है, ये भी स्मृति में रखेंगे। तो दीदी जो थी दीदी मनमोहिनी, वो सबको बड़ा उमंग उत्साह में लाने का पार्ट खूब बजाती थी। ऐसा मैंने सचिन भाई जी की क्लास में भी सुना कि वो सबको खूब उमंग उत्साह में लाना, सेवा के लिए एनकरेज करना, और वो डिसिप्लिन्ड भी थी। मतलब डिसिप्लिन में रहकर सबको एनकरेज करना कि भाई सेवा में आगे कैसे बढ़ना है उमंग उत्साह से। तो ये उनका पार्ट बहुत अच्छा था, सबको एनकरेज करते रहना, सेवा में आगे बढ़ाना। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने इसमें कहा कि न भगवती की गलती न भगवान की गलती। तो एक्चुअली दीदी जी का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर का नाम भगवती था। तो सभी को लगता था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, इसलिए दीदी ने शरीर छोड़ा है। तो बाबा ने ये क्लियर कर दिया था कि ये ड्रामा का राज है। ना डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर भगवती थे उनकी गलती नहीं है, ना भगवान की गलती है। ओम शांति। कि कोई ना कोई निमित्त तो बनता ही है, कभी कोई ना कोई कारण तो बनता ही है ना, तो ये कारण बना शायद। तो बाबा करे ड्रामा का पार्ट पक्का रखी। स्वीति दीदी जी बोल हाँ सकते जी। हैं। तो यहाँ पर हम यही लेंगे कि जो अंदरूनी जो प्रीति थी दादियों की आपस में, है ना, तो हमें तो देखो मुरली से वो उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि जब हम दीदी दादियों के ये इन अष्ट रत्नों के जब हम जो इनके किए हुए साकार में किए हुआ जो पाठ है, जब हम उसको सुनते हैं तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमें भी आपस में मिलजुल के सबसे प्रीत रखनी और सबको सहयोग देना है। क्यों बाबा ने पहले ही बोला है कि कौन है आठ की माला, तो जो ओटे सेवा में वह है अर्जुन, अर्थात अष्टमाला है। तो हमें भी इस टॉप में, इस सेवा की स्टेज में अष्ट रत्नों के साथ जो हमें अनुभव हो रहे हैं, और अनुभव के साथ हमें भी यही पाठ बजाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे हम ये मुरलियां करते हैं सुबह की और शाम वाली, तो यहाँ पर जो हम ये मुरलियां सुनने के बाद हमें क्या होता है कि उमंग उत्साह, ये जो बाबा द्वारा बजाया हुआ पार्ट, इसमें हमें इतना उमंग उत्साह उठती कला में ये ले जाता है टॉप। ये जो बाणियां हैं तो ये एक अनमोल खजाना है। तो यहाँ पर जब इन अनमोल खजाने से जब आत्मा, जैसे आत्मा का जो पार्ट होता है, तो आत्मा पढ़ते पढ़ते ही उड़ने लग जाती है। तो इन बाणियों द्वारा ही हमें बार बार बाबा जो दृढ़ता का धारण, सहयोग को धारण करो, स्नेह दो, और सबके साथ, मतलब जो बाबा ने बोला एक एक की विशेषता को अनुभूति में लाओ, अनुभव करो। तो ये सहयोग जब हमें उमंग उत्साह दिलाने लगता है, तो योगी सी होगी जो हमारे प्रयोगी बनाने में सदा हम आत्माओं के लिए भी एक विशेष संस्कार, हमारे जो विशेष संस्कार हमारा जब बनता है, तो समय प्रति भी हम अपने आप को सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहता है। तो यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। ओम शांति। ओम जी जी। शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। बाद में बहन हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग भी कराएंगे। जी ममता बहन। जी भाई जी। आज सारे दिन में
जो बाबा ने कहा ना कि पॉइंट बन संगम युग पॉइंट है एक तरह से ऊंचा, तो ऐसे सारा दिन में हम जैसे संगम युग का गोले को देखते रहेंगे और ऊपर टॉप पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर सेंटर में जैसे गोले के ऊपर खड़े हैं, और पॉइंट बनकर जैसे पॉइंट की स्थिति में सभी को प्रकाश देते रहेंगे। जितने बार भी स्मृति आए बीच बीच में रुककर संगम युग के गोले के ऊपर खड़े होंगे और सबको जैसे प्रकाश दे रहे हैं। विश्व सेवा पर है हम, यही सोचकर ना उच्च स्थिति में खड़े होकर सभी आत्माओं को प्रकाश देते रहेंगे। जैसे ही टाइम मिले, एक 2-2 घंटे के बाद फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर इसी उच्च स्थिति में पॉइंट के साथ पॉइंट बनकर पूरी अपने प्रकाश पूरे विश्व को देते रहेंगे। उसमें कोई भी सम्मान ले लेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ या विश्व सेवादारी हूँ, और मुझसे बाबा की किरणें जा रही हैं, सभी आत्माएं शांत और सुखी हो रही हैं। और यही 1 सेकंड जैसे वहां पे वतन में पहुंचेंगे और वहां बाप दादा के साथ दीदी को देखेंगे। बाप दादा की दृष्टि लेंगे और दीदी की भी दृष्टि लेंगे। दीदी जैसे नैनो से अपनी विशेषताएं हमें सौगात के रूप में दे रही हैं। और कह रही हैं इस सेवा में आप सबको तन मन धन से सहयोगी बनना है। जैसे सेवा का उमंग उत्साह बढ़ा रही हैं हमारा। दीदी की ये तीनों विशेषताएं जैसे वो दीदी हम में भर रही हैं, योगी, सहयोगी और परयोगी। फिर बाप दादा ने भी दृष्टि दी। दीदी दादियों के साथ जैसे हमें भी बाजुओं के रूप में देखा। बाबा से दृष्टि लेते हुए गुण विशेषताओं को भरते हुए वापस आ गए स्नेह में। अपने चमकते हुए सितारे को देखें, इसकी चमक कितनी बढ़ गई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इस सुंदर संगठन का। सेवा को उनके लिए निमित्त बनाने के लिए शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति श्री थैंक ओम यू बाबा, शांति शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा।